राधे राधे प्रिय भक्तों, कैसे एक भक्त के प्रश्न से महाराज जी की खुशी का ठिकाना नहीं रहा। भक्त का प्रश्न था कि महाराज जी रजोगुण, तपोगुण और सतोगुण क्या है। तो चलिए हम सुनते हैं महाराज जी की आध्यात्मिक चर्चा में कि रजोगुण और तपोगुण और सतोगुण क्या है। तो अंत तक इस वीडियो को सुनने के लिए अंत तक जुड़े रहें। सही नहीं है, ठीक है, खुश रहिए आप। राधे राधे गुरुजी। जी राधे राधे गुरुजी, मैं अमृतसर पंजाब से आई हूँ। मैं आपका आशीर्वाद लेना चाहती हूँ। खुश रहिए। राधे राधे। कथा सुनते हैं? हाँ, मैं आपकी हर रोज कथा सुनती हूँ। खुश रहिए। अगर घर पर नहीं होती तो YouTube पे सुनती हूँ। ठीक है। राधे राधे। आप बच्चों को आशीर्वाद दें, बेटा बेटी है। खुश राधे राधे। राधे राधे गुरुजी। जी मैं लॉकडाउन से आपका सत्संग जो सुना था मैंने, उसमें मैंने ध्यान शुरू करना कर दिया था। ध्यान योग साधना जो होती है ना, वो की थी। तो मेरे मूलाधार से ऊपर शक्ति जो उठती है तो बीच की तरफ से चुनचुनी सी बसती है ऊपर से सहस्त्र चक्र तक, और एक घंटे में बैठा रहता हूँ, मौन हो जाता हूँ बिल्कुल। और सुबह क्या है, शरीर में थोड़ा कपकपाना तो एकदम भैंसा लगता है। इससे छोड़ना चाहिए और करना चाहिए। नहीं, ध्यान है तो अच्छी चीज है, करते रहना चाहिए। मैं डर क्यों लगता है? और डर अभी नहीं, देखो धीरे धीरे डर खत्म, वो डर लग नहीं रहा है। जब आपके भीतर डर वैसा समाया हुआ था, वो डर निकल रहा है धीरे धीरे, वो आ नहीं रहा है, वो जा रहा है। और मुझे कृष्ण जी भी दिखाई देते हैं, और 2-4 बार तो शंकर जी स्वयं ऐसा लगे जटा शिव में रूप। बिल्कुल, ध्यान के बाद भगवान का दर्शन आसान हो जाता है। और एक मेरे अंदर खास क्वालिटी आई है कि मुझे उसी दिन से संगीत का शौक हुआ। मगर हॉलीवुड के गाने में अच्छे गा लेता हूँ, और जो अपने धार्मिक गाने उनमें थोड़ा अटकाव आ जाता है। उसके लिए मैं वृंदावन आया था। मेरा कोई सपोर्ट नहीं है मुझे, न कोई क्लास, न कोई सिखाने वाला, इसलिए मैं घर जा रहा था वापस लौट के। अगर आपकी कोई सपोर्ट हो जाए तो मैं रुक सकता हूँ। हाँ, तो घर पे आप हारमोनियम ले लो। नहीं, वो बजाना नहीं आता, गा सकता हूँ मैं। हाँ, तो फिर घर पे ही अभ्यास करो सुरों का। तो ध्यान करना चालू कर दूँ दोबारा से? ध्यान तो करनी चाहिए, नुकसान तो नहीं होगा? नहीं, नुकसान कुछ भी नहीं है। ठीक है, राधे राधे। जल्दी करना है। राधे राधे महाराज जी, आपको प्रणाम। मैं जयपुर से आया हूँ महाराज। आपकी कथा रोज सुनता हूँ मैं, और मेरे को कथा सुनने के बाद ही आपसे नींद आती है। अच्छा, कथा लोरी का काम करती है? कथा लोरी का भी? नहीं, लोरी की बात नहीं महाराज। नहीं, अच्छा है, कथा सुनने का नींद अच्छी आती, बात सही है। राधे राधे। सही है, ये बात बिल्कुल सही बात है। राधे राधे गुरुजी। जी गुरुजी, से हम जो काम करते हैं उसमें क्या झूठ बोल सकते हैं कि नहीं बोल सकते हैं? जैसे सब्जी का काम कर सकते हैं? नहीं, तो सब्जी का काम करने में क्या झूठ बोलना? जैसे सब्जी होती है, मतलब कि उसमें झूठ बोल के बेच सकते कि नहीं? कैसे झूठ बोलते हैं उसमें? जैसे कि 10 रुपए किलो आ रहा है, अगर 20-25 रुपए किलो बेच रहे हैं। 10 रुपए की सब्जी 20 रुपए में आप बेच रहे हैं। हाँ, नहीं तो आप देखो, जो उचित प्रॉफिट है वो तो लेना ही है, क्योंकि भाई बैठे हो तो बिजनेस तो करनी है, 2 पैसे कमानी है। कभी उचित कमाओ, भी देनी पड़ती है, कभी कभार ना झूठ बोल के भी देनी पड़ती है थोड़ी बहुत। कोशिश करो कि झूठ ना बोलना पड़े। आप एक रेट तय कर लो कि भाई हमने 10 रुपए की खरीदी है तो हमें 5 रुपए तो मिलना चाहिए, सब्जी है तो आप उतना बचाओ अपना, उससे ज्यादा नहीं। धीरे धीरे करके बेटा, देखो सामने वाले का विश्वास भी आप पे बढ़ेगा कि आप ठीक कर रहे हैं। राधे राधे गुरु है ना, झूठ ना बोलो, कोशिश ये करो बिना झूठ के काम हो। राधे राधे गुरु जी। जी गुरु जी, मैं जबलपुर जिले से आया हूँ, और मैं आपका शिष्य हूँ। और मैं पिछले वर्ष आया हुआ था, जो आपसे दीक्षा ली थी मैंने, और उसके लेने से मेरे जीवन में बहुत प्रभाव पड़ा है, और मेरे परिवार को बहुत ढेर सारा आशीर्वाद दीजिए। और मेरे एक प्रश्न है, तपोगुण, रजोगुण और सत्वगुण के बारे में कुछ मेरे को बताइए। क्या बताएं? मतलब सत्वगुण में क्या है, और तपोगुण और रजोगुण में? सत्व गुण क्या है? सात्विक विचार, अच्छे विचार आपके अंदर हैं, ये सत्व गुण है जी। आप अच्छा करते हैं, अच्छे लोगों के बीच में हैं, आप सत्संग करते हैं, आप कथाएं सुनते हैं, नाम जप करते हैं, दान करते हैं, ये सत्व गुण प्रधान है आप। यदि आपके अंदर रजोगुण है तो आप थोड़ा राजसी होंगे, खाने पीने के शौकीन ज्यादा होंगे, है ना। और तामसी है, तमोगुण, आलस्य है। हमें जब आलस्य आता है तो हमारे भीतर तमोगुण आ जाता है। हमारे अंदर थोड़ा अभिमान आया तो वो रजोगुण आ गया, और जब हमारे विचार पवित्र हुए तो हम सत्वगुण से ओतप्रोत हो गए। तो ये सत्वगुण, रजोगुण, तमोगुण तीनों का ही मिश्रण शरीर है जीवन। या तो हमारे विचार सत्वगुण प्रधान होंगे, सवेरे हम सत्वगुण प्रधान होते हैं, दोपहर को रजोगुण और शाम को तमोगुणी हो जाते हैं। तो ये हर टाइम ये गुण बदलता रहता है। एक
स्थिर नहीं रहता। आपके मन में कब कैसा विचार आ जाए, अच्छा आ जाए, बुरा आ जाए, वो तुरंत विचार गुण पर आधारित है। और गुरुजी जैसे आपने बोला था 11 माला डेली जप करनी है, 11 माला अगर नहीं कर पा रहे हैं तो जितना कर लो बेटा उतना अच्छा, यही धन है, संग चलेगा। गुरुजी मेरे परिवार को ढेर सारा आशीर्वाद दीजिए और सदा आपके चरणों में मेरा कोटि कोटि प्रणाम। खुश रहिए, प्रसन्न रहिए। राधे राधे गुरुजी। जी जी मैं सागर मध्य प्रदेश से आई हुई हूँ। गुरुजी क्वेश्चन तो कोई भी नहीं है, बस आपका आशीर्वाद चाहिए पूरी फैमिली के लिए और मम्मी पापा के लिए। क्या है मेरा मुझे बहुत दिन से वृंदावन आना था और मैंने बस अपने पापा से एक बार बोला और वो मुझे वृंदावन लेके आए। कल मेरा जैसे कि जन्मदिन था, मुझे मतलब यहाँ का सारा एरिया घुमाया उनने, इसलिए आप उन पे और सारे परिवार पे कृपा बनाए रखना। बिल्कुल बिहारी जी, कृपा बनी रहेगी। जी और एक क्वेश्चन यहीं पे है किसी और का, तो वो ये पूछना चाहती है कि जैसे किसी को देवी जी आ जाती हैं तो उनको शांत कैसे करें? वो अपने से हो जाएंगी शांत, जैसे आई हैं वैसे शांत हो जाएंगी। शांत कराने जाओगे तो और आएगी, इसलिए दूर खड़ी तो बस आई हैं भगवती तो चली भी जाएंगी। जी गुरुजी, राधे राधे। राधे राधे। इधर आ जाओ। राधे राधे गुरुजी। गुरुजी मेरी बस एक विनती है, मेरी मम्मी आई हैं, वो आपकी हमेशा भागवत देखती है, आपसे जुड़ी हुई हैं। मम्मी नहीं मैया बोलो। मैया गुरुजी, वो हमेशा से जब भी आपको देखती है बस ये कहती हैं कि जब भी गुरुजी से मौका मिलेगा मिलने का तो उनके सर पे हाथ रख के बस आशीर्वाद चाहिए। सो प्लीज अगर मैया ये आई है मेरी। अभी हम मिलेंगे, अभी यहाँ से ना अंदर गौरी गोपाल में मिलेंगे अंदर जी। यहाँ भी मिलेंगे तो अभी मिला देना प्रश्नोत्तरी के बाद। बिल्कुल प्रश्नोत्तरी के बाद अंदर गौरी गोपाल मंदिर में मिलेंगे सबसे, ठीक है जी। बोलो बेटा। राधे राधे गुरुजी। जी आपसे एक सवाल है, किसी का झूठा क्यों नहीं खाना चाहिए? नहीं खाना चाहिए क्योंकि सामने वाले का जो दोष होता है, प्रसाद अपने से महापुरुषों का खाना चाहिए, झूठा किसका खाएं, किसी का भी मत खाओ, पर गुरुजनों का, माता का, पिता का, श्रेष्ठ जनों का, संतों का, ऋषियों का प्रसाद ग्रहण कर सकते हैं, ठीक है, अपने से श्रेष्ठ जनों का, क्योंकि श्रेष्ठ जनों के ही पांव छूने चाहिए, श्रेष्ठ जनों का ही प्रसाद लेना चाहिए, क्योंकि श्रेष्ठ जनों के संग रहने से उनकी श्रेष्ठता हमें प्राप्त होगी। संतों का जूठन खाना चाहिए, भक्तों का जूठन खाना चाहिए, ताकि उनके उस जूठन में उनकी जो भक्ति प्रवेश कर गई है वो भी हमें मिल जाए, उनका ज्ञान प्रवेश कर गया वो भी हमें मिल जाए। पर शराबी का, गलत व्यक्ति का जूठन नहीं खाना चाहिए, क्योंकि गलत का खाओगे तो गलत गुण हमारे अंदर आएंगे। इसलिए अच्छे लोगों को प्रसादी अच्छे लोगों की ग्रहण करनी चाहिए, बुरे लोगों की प्रसादी नहीं ग्रहण करनी चाहिए, ठीक है। झूठा किसी का भी नहीं खाना चाहिए, पर गुरुजी खा के उठ गए हैं और उनकी थाली में कुछ बचा है तो वो आप प्रसाद के रूप से खा सकते हैं, वो दोष नहीं है। ओके। पर गुरुजी अपने हाथ से आपको अपना जूठा दे देंगे तो गुरुजी को जूठा खिलाने का पाप लग जाएगा, पर गुरुजी खा के चले गए, आपने उसको प्रसाद में ले लिया, वो फिर पाप नहीं लगेगा आपके लिए, तो वो प्रसाद है। पर गुरु का ये अधिकार, किसी को ये अधिकार नहीं है कि आप अपना जूठा किसी को दीजिए। अपना जूठा देने से, आप अपना जूठा किसी को भी देंगे वो आपको अपराध लगता है। सामने वाला श्रद्धा से भले मांग रहा है, ले रहा है, ले ले, वो अलग वैसे वो ले ले, आपका बचा हुआ है, आपने पहले के गुरुजी क्या करते थे, खाने के बाद थाली में थोड़ा छोड़ देते थे, क्योंकि उन्हें पता था कि ये तो खाएगा ही, और नहीं छोड़ेंगे तो फिर ये कहेगा कि गुरुजी कुछ प्रसादी नहीं मिली, तो वो छोड़ देते थे जानकर, ताकि गुरुजी को झूठा देने का अपराध भी न लगा और उसे प्रसाद भी मिल गया जी। तो भक्तों, इस वीडियो में अंत तक जुड़े रहने के लिए धन्यवाद। तो आपको यह आध्यात्मिक चर्चा कैसी लगी? अगर अच्छी लगी हो तो कमेंट में हमें ज़रूर बताएं। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ हमें लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर करें।